हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज अमेरिका के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती का दिन रहा। एक तरफ चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका खुद को सुपर पावर होने का भूत दिमाग से निकाल दे। साथ ही उन्होंने उसे कहा है कि वो इस बात को भूल जाए कि अब उसकी कोई अहमियत बाकी है। उन्होंने कहा है कि चीन बात करने के लिए वाशिंगटन की किसी भी शर्त या उसकी मांग को कबूल नहीं करेगा। साथ ही चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि बात का दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन इसको आपसी इज्जत की बुनियाद पर होना चाहिए। और दूसरी तरफ आज ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अमेरिका से ईरान सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। वहां अमेरिका के ईरान न्यूक्लियर डील में वापस शामिल होने के सवाल पर पहुंचे बाइडन के नुमाइंदे का हाल ये है कि वो न्यूक्लियर डील को दस्तखत करने वाले मुल्कों के डेलीगेशन के साथ नहीं बैठ पा रहा है। उस बातचीत में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन से अलग अलग बात कर रहे हैं। ईरान ने साफ कह रखा है कि अमेरिकी पाबंदियों के हटाए जाने से कम वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि ईरान के साथ अभी डायरेक्ट बात नहीं हो पाएगी और उसे जल्द किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं है। ईरान ने अमेरिका से पाबंदियां हटाने से पहले सीधे बात करने से सख्ती से इनकार किया हुआ है। इस तरह से ईरान और चीन के हाथों आज अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हुई है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा है कि अमेरिका को अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि वो दुनिया की ताकत है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी यानी वार्निंग देते हुए कहा है कि वह इस बात को भूल जाए कि अब उसकी कोई अहमियत बाकी है। चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनका मुल्क बातचीत के लिए वाशिंगटन की किसी भी शर्त या उसकी मांग को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन इसको आपसी इज्जत की बुनियाद पर होना चाहिए। वांग यी ने कहा कि चीन इस बात को कभी भी कबूल नहीं करेगा कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जो अपने आप को सारे मुल्कों के ऊपर समझे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका टकराव की पॉलिसी को आगे बढ़ाता है तो फिर चीन भी निडर होकर सामने आएगा। चीन के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिका के साथ चीन का कोऑपरेशन मुमकिन है। दोनों को एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका ने एक तरफा रुख अपनाया तो फिर चीन इसको मानने वाला नहीं है। वांग यी का कहना है कि चीन के अंदरूनी मामलात में दखल की हम सख्ती से मुखालिफत करेंगे। उन्होंने कहा कि झूठ और गलत जानकारियों की बुनियाद पर जो गैर कानूनी पाबंदियां लगाई गई हैं उनकी भी खुलकर मुखालिफत करते हैं। आपको याद दिला दूं कि कुछ वक्त पहले अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा ने चीन के शिनजियांग इलाके के हालात के नाम पर चीन के खिलाफ पाबंदियां लगाई थीं। फरवरी में चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कहा था कि उनके मुल्क में नस्ली सफाई जैसी कोई बात नहीं है। ये मामला उइगर मुसलमानों के सिलसिले में यहाँ तक पहुँचा है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ब्लिंकन ने हाल ही में कहा था कि चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए वाशिंगटन को अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर पॉलिसी तय करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें चीन के चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। दूसरी तरफ आज जो कुछ वियना में हुआ उसके इशारे ईरान और अमेरिका की तरफ से पहले ही आ रहे थे। वियना में ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी के बारे में मीटिंग हो रही है। खबर लिखे जाने तक अभी इस मीटिंग का नतीजा सामने नहीं आया था, लेकिन आज सुबह ही ईरान के प्रेस टीवी ने खबर दी थी कि अमेरिका के पास ईरान मुखालिफ सभी पाबंदियों को कानूनी तरीके से हटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बात वियना में बातचीत के लिए जाने वाली ईरानी अफसरों की एक टीम के सोर्सेज के हवाले से प्रेस टीवी को बताई गई है। सोर्स ने मंडे रात को कहा कि
तेहरान सभी पाबंदियों को हटाने के अलावा वियना बैठक के किसी भी नतीजे को कबूल नहीं करेगा। वियना बातचीत में ईरानी टीम का एजेंडा साफ है। ईरान सभी अमेरिकी पाबंदियों को हटाने और इसे सत्यापित यानी सर्टिफाई करने के बाद ही न्यूक्लियर डील की शर्तों पर लौटने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा। ईरानी सोर्सेज ने कहा है कि अगर वियना में ट्यूसडे को होने वाली बैठक में सभी अमेरिकी पाबंदियों को हटाने के अलावा कुछ और होगा तो अमेरिकी प्रेसिडेंट के खास नुमाइंदे रॉबर्ट मैले को वियना से खाली हाथ लौटना होगा। ईरान का डेलीगेशन सैयद अब्बास इराक़ची के लीडरशिप में 2015 के न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी के बारे में P4+1 यानी रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बातचीत के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होने का फैसला किया था। अब ईरान ने साफ कह रखा है कि न्यूक्लियर डील पर दोबारा कोई बात नहीं होगी। इसका हल सिर्फ ये है कि अमेरिका ईरान पर लगाई गई पाबंदियां खत्म करे और समझौते की सभी शर्तों पर अमल करे। इस बीच वॉइस ऑफ अमेरिका फारसी ने अपनी खबर में बताया है कि ईरान न्यूक्लियर डील पर बात करने के लिए डेलीगेशन वियना के 2 होटलों में है, जिनमें इंपीरियल और ग्रैंड होटल शामिल हैं। वियना में VOA फारसी रिपोर्टर ने दोनों होटलों के बीच ईरानी डेलीगेशन के मेंबर्स को चलते हुए देखा, जो कुछ मिनटों की दूरी पर हैं। इससे पहले मंडे को ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा था कि इस जॉइंट मीटिंग का एजेंडा ईरान के खिलाफ सभी अमेरिकी पाबंदियों को हटाना है, जो दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने वाले सभी मुल्कों को अपनी सभी शर्तें पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि रास्ता साफ है, ईरान के खिलाफ सभी अमेरिकी पाबंदियां हटा दी जानी चाहिए। पाबंदियां हटाए जाने को ईरान के जरिए कंफर्म किया जाना चाहिए और उसके बाद ही ईरान समझौते के तहत अपनी तरफ से सभी शर्तों पर अमल करेगा। खतीबजादे ने कहा कि ट्यूसडे को वियना में होने वाली मीटिंग अब से पहले P4+1 मुल्कों की मीटिंगों जैसी ही है। खतीबजादे ने कहा था कि दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास सिर्फ एक कदम है और चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप पाबंदियों को उठाना नहीं है, और इस एक कदम में अमेरिका के जरिए लगाई गई सभी पाबंदियों को उठाना शामिल है। बदले में ईरान अपने कदम वापस लेने के लिए तैयार होगा, जो उसने समझौते के बाकी मुल्कों की तरफ से खिलाफ वर्जी की वजह से उठाए थे। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इस समझौते से अलग करके ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की पॉलिसी अपनाते हुए बहुत सी पाबंदियां लगा दी थी। इसके बाद ईरान ने 1 साल तक यूरोपीय मुल्कों की तरफ से दी गई यकीन दहानियों का इंतजार किया, जिसमें उम्मीद थी कि अमेरिका की पाबंदियों से होने वाले नुकसान को वो पूरा करेंगे। लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं होने की वजह से तेहरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कम करने वाली शर्तों से खुद को आज़ाद करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.5% से बढ़ाकर 20% तक कर लिया है और वो हर दिन इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के रुख से कितना परेशान है वो भी जाहिर है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से मंडे को कहा था कि अमेरिका को ईरान के साथ होने वाली बातचीत काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है और उसे इसमें जल्दी कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने मंडे को कहा था कि हम आगे की चुनौतियों के लेवल को कम नहीं आंक सकते। उन्होंने अखबार वालों से बात करते हुए कहा था कि ये शुरुआती दिन है, हम शुरुआती या अभी जल्दी कामयाबी की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि बातचीत मुश्किल होगी। प्राइस ने कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर डील से मुताल्लिक पाबंदियों को उठाने पर गौर करेगा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर लगाई थी। वियना से रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिकी और ईरानी अफसरान ऑस्ट्रियाई राजधानी में इनडायरेक्ट तरीके से बात कर रहे हैं, जहां 2015 में ये समझौता हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अफसरान बिचौलिए के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि समझौते में शामिल दूसरे ममालिक रूस और चीन भी हिस्सा ले रहे हैं। एक वेस्टर्न डिप्लोमेट ने फ्राइडे को रॉयटर्स को बताया था कि इस बातचीत में शटल डिप्लोमेसी पर काम किया जाएगा।
अमरीकी खास नुमाइंदे रॉब अपने डेलीगेशन के साथ पास के होटल में ठहरे हुए हैं। 2 दिन पहले रॉयटर्स ने कहा था कि बातचीत की कामयाबी पर इसलिए शक है क्योंकि एक ईरानी अफसर ने बताया है कि बैठक के दौरान हमारा एजेंडा ईरान के खिलाफ सभी अमरीकी पाबंदियों को हटाना है, जैसा कि हमारे सुप्रीम लीडर ने बार बार कहा है। इससे कम कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामेनाई, जो कि मुल्क के सभी मामलों में आखिरी फैसला करने वाले समझे जाते हैं, उन्होंने पाबंदियों के हटाने में किसी भी स्टेप बाय स्टेप ढील की मुखालिफत की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ डिप्लोमेट्स ने हाल ही में कहा था कि ट्यूसडे को शुरू होने वाली बातचीत कई दिनों तक जारी रह सकती है। कुछ अफसरों का कहना है कि इस वक्त बातचीत का मकसद ईरान में जून में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले किसी तरह के समझौते तक पहुंचना है। हालांकि ईरानी और अमरीकी अफसरों ने कहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। अब से पहले हमने 25 मार्च को खबर दी थी कि ईरान न्यूक्लियर समझौते के बारे में यूरोपीय यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के इंचार्ज जोसेफ बोरेल और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने ब्रसेल्स में मुलाकात के बाद एक जॉइंट बयान जारी किया था, जिसमें न्यूक्लियर समझौते को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा था कि अमेरिका इस समझौते में लौटने के लिए तैयार है। इस मौके पर बयान में कहा गया था कि अमेरिका और ईरान की तरफ से न्यूक्लियर समझौते के दोतरफा अमल के मकसद से वाशिंगटन बामायने डिप्लोमेसी के लिए तैयार है। साथ ही इन दोनों लीडर्स ने ईरान के उन कदमों पर चिंता जताई थी जो उनके मुताबिक उसने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की तरफ से न्यूक्लियर समझौते की लगातार खिलाफ वर्जी पर रिएक्शन के तौर पर उठाए हैं। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि अमेरिका अब भी ये समझ रहा है कि वो समझौते की खिलाफ वर्जी करे, लेकिन ईरान को इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए था। आपने देखा कि चीन और ईरान अमेरिका को उसकी हकीकत किस तरह से बता रहे हैं। अब अमेरिका इस हालत में नहीं रहा कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया के मुल्कों से बात कर सके। चीन कह रहा है कि वो सुपर पावर होने का भूत अपने दिमाग से निकाल दे, जबकि ईरान कह रहा है कि वियना में बातचीत का एजेंडा सिर्फ यह है कि अमेरिका उसके खिलाफ पाबंदियां खत्म कर दे। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के साथ इनडायरेक्ट बातचीत में किसी खास कामयाबी की उम्मीद नहीं है। ऐसी हालत में कुछ मुल्क अब भी अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं और अपनी कोई भी शर्त रखने की हालत में नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।